हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू शिखा क्लासेस। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि न्यूट्रिशन क्या होता है और इसके कितने टाइप्स होते हैं। तो फर्स्ट थिंग टू बी टेकन वेरी केयरफुली इज कि न्यूट्रिशन और न्यूट्रिएंट्स ये दो अलग अलग वर्ड्स हैं और इनके मीनिंग्स भी डिफरेंट होते हैं। न्यूट्रिशन वो प्रोसेस है जिससे कि हम फूड को बॉडी के अंदर इनटेक करते हैं और उसको यूटिलाइज करते हैं फॉर डिफरेंट पर्पसेस लाइक फॉर रिलीज ऑफ एनर्जी, फॉर रिपेयर ऑफ द बॉडी टिश्यूज एंड बॉडी सेल्स। तो इस तरह से डिफरेंट उसका यूटिलाइजेशन भी उसमें पढ़ते हैं, हम फूड का इनटेक पढ़ते हैं, यूटिलाइजेशन पढ़ते हैं, ऑफकोर्स एब्जॉर्प्शन भी पढ़ते हैं। तो ये इसके अलग अलग एक्चुअली न्यूट्रिशन की 5 स्टेप्स होते हैं जो आपको मैं आगे की वीडियोज में बताऊंगी। तो 5 स्टेप्स क्या क्या है वो यहाँ पे मेंशन है, डिटेल में हम अगले वीडियोस में पढ़ेंगे। तो ये सारे स्टेप्स तो बेसिकली ये प्रोसेस है जिससे कि फूड को लिया जाता है और उसका यूटिलाइजेशन होता है। और न्यूट्रिएंट्स क्या होता है? न्यूट्रिएंट्स वो एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स होते हैं जो कि हमारे बॉडी के सर्वाइवल के लिए बहुत एसेंशियल होते हैं, बॉडी अच्छे से काम करे उसके लिए एसेंशियल होते हैं। तो न्यूट्रिएंट्स बेसिकली 5 होते हैं: कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, विटामिन, मिनरल्स एंड प्रोटीन्स। सभी का अलग अलग फंक्शन है। जैसे विटामिन एंड मिनरल्स है तो वो प्रोटेक्टिव फूड कहलाते हैं क्योंकि वो हमारे बॉडी को इन्फेक्शन से, डिजीजेस से बचाते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स एनर्जी गिविंग फूड कहलाते हैं क्योंकि वो हमारे बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। एंड प्रोटीन्स जो हैं वो बॉडी बिल्डिंग फूड कहलाते हैं क्योंकि वो बॉडी के रिपेयर में, सेल्स टिश्यूज के रिपेयर में हेल्प करते हैं। बेसिकली जो न्यूट्रिशन होता है वो 2 तरह का होता है, ऑटोट्रॉफिक एंड हेटेरोट्रॉफिक। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन है और जो ऑर्गेनिज्म ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को यूज करते हैं उनको ऑटोट्रॉफ्स कहा जाता है। और इसका एग्जांपल है ग्रीन प्लांट्स एंड ब्लू ग्रीन एल्गी। तो इसके बहुत ऑटोट्रॉफ्स जो होते हैं वो यूजुअली जो होते हैं वो ग्रीन कलर के होते हैं क्योंकि जिस प्रोसेस से ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में जो प्रोसेस एसेंशियल है दैट इज फोटोसिंथेसिस, जो हम लोग अगले वीडियोज में पढ़ेंगे। और वो फोटोसिंथेसिस क्लोरोफिल के प्रेजेंस में ही हो सकता है और ज्यादातर केसेस में जब भी क्लोरोफिल प्रेजेंट रहेगा तो लीव्स जो हैं या फिर जैसे ब्लू ग्रीन एल्गी है तो वो ग्रीन कलर का ही होगा। सो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन इज द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच द ऑर्गेनिजम्स यूज सिंपल थिंग्स लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, लाइक वाटर, ये सिंपल मॉलिक्यूल्स को यूज करके वो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स बनाते हैं जैसे कि कार्बोहाइड्रेट्स, ग्लूकोज, इन चीजों को बनाते हैं और फिर वो उसको अपने बॉडी में डिफरेंट पर्पसेस के लिए यूज करते हैं। ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन यानी ऑटोट्रॉफ्स का एग्जाम्पल होगा ग्रीन प्लांट्स एज वेल एज ब्लू ग्रीन एल्गी। अब हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन मतलब क्या कि वो ऑर्गेनिज्म जो कि अपना फूड प्रिपेयर नहीं करते, अपने ग्लूकोज को, अपने कार्बोहाइड्रेट्स को प्रिपेयर नहीं कर सकते, उस केस में वो क्या करते हैं, वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ऑटोट्रॉफ से अपना फूड डिराइव करते हैं। डायरेक्टली या इनडायरेक्टली मैंने इसलिए बोला कि अगर हम लोग डायरेक्टली कोई प्लांट का कोई फ्रूट्स या वेजिटेबल्स ये सब खा रहे हैं तो डायरेक्टली हम ऑटोट्रॉफ्स पे निर्भर कर रहे हैं। लेकिन जैसे लायन, तो लायन क्या है कि वो डायरेक्टली प्लांट्स को नहीं खाता पर वो मान लीजिए डियर को खाता है, हिरण को खाता है, तो हिरण ऑटोट्रॉफ्स पे निर्भर है और लायन जो है वो डियर पे डिपेंडेंट है। तो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जो है डियर डायरेक्टली डिपेंडेंट है पर लायन इनडायरेक्टली डिपेंडेंट है ऑटोट्रॉफ्स पे। डायरेक्टली और इनडायरेक्टली सभी हम जो भी हेटेरोट्रॉफ्स होते हैं वो ऑटोट्रॉफ्स पर ही डिपेंड करते हैं। अब हेटेरोट्रॉफ्स जो हैं उनके भी 3 टाइप्स होते हैं, एक होता है होलोजोइक, एक होता है सेप्रोट्रॉफिक और एक होता है पैरासाइटिक। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये पढ़ते हैं कि होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होता है। होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में ऐसे ऑर्गेनिज्म हमारे जैसे ह्यूमन बींग्स जैसे ऑर्गेनिज्म्स आते हैं जो कि फूड को बॉडी के अंदर ले लेते हैं और फिर बॉडी के अंदर उस कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल्स को सिंपल चीजों में, सिंपल थिंग्स में, सिंपल मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट करते हैं और फिर उसको डिफरेंट पर्पसेस के लिए यूज करते हैं। तो ये हम लोग आ जाएंगे होलोजोइक में। अब होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन वाले ऑर्गेनिजम्स भी 3 तरह के होते हैं। एक जो सिर्फ ये प्लांट्स पे डिपेंडेंट होते हैं, ऑटोट्रॉफ्स पे डायरेक्टली डिपेंडेंट होते हैं, जो सिर्फ ग्रीन वेजिटेबल्स या ग्रीनरीज पे डिपेंडेंट होते, दे आर कॉल्ड हर्बीवोर्स। दूसरे होते हैं कार्निवोर्स जो फ्लैश खाते हैं जैसे लायन, ये डायरेक्टली डिपेंडेंट नहीं होते ऑटोट्रॉफ्स पे, ये इनडायरेक्टली डिपेंडेंट होते हैं। और थर्ड होते हैं ऑमनिवोर्स जो कि प्लांट्स को भी खाते हैं और एनिमल्स को भी खाते हैं।
तो हालांकि ह्यूमन बींग्स भी ऑमनिवोर्स की कैटेगरी में ही आता है, बियर भी, भालू, वो भी ऑमनिवोर्स की कैटेगरी में आता है। तो इस तरह से ये हो गया आपका होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। दूसरा मैंने बोला था सैप्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। इसमें क्या होता है, बेसिकली जो ऑर्गेनिज्म्स होते हैं वो डेड एंड डिकेइंग चीजों से अपना फूड डिराइव करते हैं, लेकिन वो क्या करते हैं, हम लोगों से डिफरेंट क्या है कि हम लोग अपने बॉडी के अंदर कॉम्प्लेक्स फूड को डालते हैं और फिर बॉडी के अंदर एंजाइम्स सिक्रीट होते हैं जो फूड के कॉम्प्लेक्स फॉर्म से उसको सिंपल में कन्वर्ट करते हैं। पर जो सैप्रोट्रॉफ्स हैं वो क्या करते हैं, जो सैप्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को यूज करते हैं उनको हम लोग सैप्रोट्रॉफ्स बोलते हैं। तो सैप्रोट्रॉफ्स क्या करते हैं, एंजाइम्स को बॉडी के बाहर रिलीज कर देते हैं, फूड को सिंपल में कन्वर्ट कर देते हैं और फिर उस सिंपल फूड को बॉडी में लेके और फिर उससे एनर्जी वगैरह रिलीज करते हैं। सो दे आर सैप्रोट्रॉफ्स। इसमें आ जाएगा आपका एग्जाम्पल में फंगी, मशरूम्स। जो तीसरा है वो है पैरासाइटिक। पैरासाइट्स के एग्जाम्पल हमारे डे टू डे लाइफ में आपको इजीली मिल जाएंगे, जैसे मॉस्क्यूटोज, लीचेस, लीचेस मतलब जोंक जो हमारे पैर में लगे तक खून चूसता है। तो इस तरह की ये सभी पैरासाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को यूज करते हैं, ये पैरासाइट्स हैं। और इसका डेफिनेशन क्या होगा कि जो किसी भी प्लांट और एनिमल पे डिपेंडेंट हो उसको डैमेज करे विदाउट किलिंग इट। तो इसमें प्लांट्स भी आते, जैसे कस्क्यूटा एक प्लांट है जो कि किसी दूसरे प्लांट के ऊपर चढ़ जाता है और उसके न्यूट्रिएंट्स को डिराइव करता है और धीरे धीरे उसको उस जिस प्लांट पर वो डिपेंडेंट है पैरासाइट, कस्क्यूटा पैरासाइट है, और जिस प्लांट से वो न्यूट्रिएंट्स ले रहा है वो उस प्लांट को वो डैमेज करता चला जाता है पर तुरंत से किल नहीं करता। तो इस वजह से जो कस्क्यूटा आएगा वो एक पैरासाइट होगा। और पैरासाइट जिस ऑर्गेनिज्म से अपना न्यूट्रिएंट्स लेता है उसको होस्ट कहते हैं। जैसे कि मच्छर, मॉस्क्यूटो एक पैरासाइट है, वो हमारे बॉडी से न्यूट्रिएंट्स ले रहा है, तो हम जो होंगे वो उसके लिए होस्ट। अगली वीडियो में बताऊंगी फोटोसिंथेसिस क्या होता है, कंप्लीट उसका जो स्टेप्स क्या होता है, वो क्या क्या चीजें फोटोसिंथेसिस में जरूरी होती हैं और उसका जो एक्टिविटीज है, टेस्ट है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वो सब देखते रहिएगा। और अगर आप चाहते हैं कि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए देन डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन जो कि सब्सक्रिप्शन बटन के बगल में होता है। तो सब्सक्रिप्शन का बटन दबाइए, बेल आइकन को दबाइए। See you in the next video. Till then, keep smiling, have wonderful days, and don't forget to hit the like button. Thank you.